बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन में मंडियों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कृषि मंडियों को अनिवार्य सेवाओं में किया गया है शामिल। बड़ी खबर, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने उठाई थी मांग। संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का आया बयान। कहा, गहलोत सरकार का किसान हित में यह बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है। इन दिनों मंडियों में हो रही नई कृषि जिन्सों की बम्पर आवक और सरसों, चना, जीरा, गेहूं, धनिया सहित अन्य जिन्सों की हो रही है आवक और सरकारी खरीद का भी मिला हुआ है पंजीयन क्रमांक। ऐसे में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। 247 कृषि मंडियों में शनिवार को भी होगा कामकाज। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अंकित तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अंकित, वाकई में कहा जाए कि ये ढील दी गई है सरकार की तरफ से किसानों को? बिल्कुल एक बड़ी राहत कही जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक दूरदर्शी फैसला इस तरीके से हो सकता है कि मंडियों में बड़ी संख्या में जो फसल आई हुई है वो भी खुले में रखी हुई है। ऐसे में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने मांग रखी थी कि मंडियों को भी अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया जाए। ऐसे में रबी की फसलों में आंशिक तौर पर जो मंडियों में आवक हो रही थी राहत दी गई है और 247 कृषि मंडियां राजस्थान में है, ये अब खुली रह सकेंगी। और इस कारोबार को अनुमति देने से बिंदु संख्या 10 में गृह विभाग के आदेश में यह उल्लेखित किया गया है और अनिवार्य सेवा में शामिल होने से अब किसानों, मंडी कारोबारियों को राहत मिली है। हालांकि एक निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइन की पालना हो, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए मंडी में प्रवेश न करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था रहे और सरकार ने जो राहत दी है और जो गाइडलाइन तय की है उसी के आधार पर ही काम हो। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की रही। उनके अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का भी बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस फैसले से न केवल किसानों को लाभ होगा, साथ में बड़ी संख्या में जो आवक आ रही है मंडी में और बाहरी राज्यों के बायर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी खरीदारी कर सकेंगे और उचित मूल्य कृषि जिन्सों का मिल सकेगा। हालांकि सभी मंडी कारोबारियों को उन्होंने मैसेज भेजकर भी कहा है कि कोविड गाइडलाइंस की पालना करें, कोरोना स्प्रेडर बनने से बचें। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कोरोना स्प्रेडर से बनने से बचें और साफ तौर पर गाइडलाइन की पालना, यानी जो पहले की गाइडलाइन है उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन किसानों को बड़ी राहत है। क्या ये आगे भी जारी रहेगी या चूंकि अभी किसानों की जिन्सों को लेकर जो अभी पर्चियां बनी हैं उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है? देखिए, फिलहाल ये वीकेंड लॉकडाउन तक की जो गाइडलाइन है उनमें दी गई है। हालांकि 30 अप्रैल तक की जो गाइडलाइन सामान्य तौर पर बनी हुई है, जो नाइट कर्फ्यू तय है, जो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगना है, वो इस दायरे में रहेंगे। ऐसे में जो मंडियों में कामकाज है वो अन्य दिनों, अन्य जो पुरानी गाइडलाइन है उनके तहत रहेगा। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन पर यानी शनिवार को मंडियां खुलने जा रही है। नहीं अंकित, लेकिन इन मंडियों में क्या भीड़ नहीं होगी, ये सुनिश्चित हो पाएगा? क्योंकि किसान इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी किसान दोनों इकट्ठा होंगे, तो फिर जैसा मंडियों की तस्वीरें हम दिखाते रहे उसी तरीके से फिर से देखे जाएंगे। बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल भी है। गृह विभाग के सामने भी ये प्रश्न आया था कि क्या मंडियों में भीड़ नहीं होगी। ऐसे में मंडियों में अब पर्ची सिस्टम लागू किया गया है। जो क्रमांक तय किया गया है उसमें अंतर भी रखा जाएगा। सरकारी खरीद में पहले जिस किसान को बुलाया जाएगा उसमें 2 मिनट का गैप रखा जाएगा और एक साथ उन्हें इकट्ठा भी नहीं रहने दिया जाएगा। ये तमाम तैयारियां जिला प्रशासन बिल्कुल नई तैयारी के साथ, बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ ये पूरी तैयारी करवाई गई है। लेकिन देखना यह है कि आखिर जब मंडियों में किसान इकट्ठा होते तब हालात कैसे होते। शुक्रिया, धन्यवाद। हालांकि कहा जा रहा है कि किसानों को बड़ी राहत है ये, क्योंकि उनके जिन्सों की खरीदारी इस वक्त हो रही थी। ऐसे में किसान लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि उनको नुकसान ना हो।